ये घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा हो उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं, लेकिन सरकारें यूएपीए को यूज ही नहीं करती हैं। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, क्योंकि जितने आपको देश दिख रहे हैं वहां चंद घुसपैठिए गए, फिर उन्होंने संख्या बढ़ाई है वहां पे। और फ्रांस आप देख लीजिए, वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं वहां पे, घुसपैठियों ने आग जलाया कि नहीं जलाया? अगर हम फ्रांस से नहीं सीख रहे तो फिर आने वाले टाइम में हमारे यहां जलेगा, तब सीखेंगे क्या? और वेजिंग वॉर के लिए एक धारा है सेक्शन 121, और वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास की सजा भी है। दुर्भाग्यवश सेक्शन 121 घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकारें लगाती ही नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं आता। एक आदमी कोई घुसपैठियों को बॉर्डर से इंटर कराता है, दूसरा उसका आधार बनवाता है, तीसरा उसका राशन कार्ड बनवाता है, चौथा उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, पांचवा उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है, छठवां उसको कहीं ले जाके झुग्गी बनाता है, सातवां उसको राशन सप्लाई करता है, सातवां उसको धंधे पे लगाता है। आपके यहां धंधे पे लगा भी चुके हैं, कई लोगों का नाम भी आ चुका, कई 2-3 विधायकों का नाम भी आया हुआ है जो घुसपैठियों को धंधे पे लगाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य में कोई ना कोई कानून होता है। जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, आपके महाराष्ट्र में उसको मकोका कहते हैं, आपने सुना होगा मकोका। आज तक घुसपैठियों के खिलाफ मकोका लगाए नहीं। मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से घुसपैठ नहीं रुकेगी। आप घुसपैठियों के खिलाफ 5 कानून लगाइए, आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, और घुसपैठ देशद्रोह है इसलिए देशद्रोह की धारा लगाइए। ये 5 कानून लगाइए, 10-20 घुसपैठिए के ऊपर लगा दीजिए, बाकी घुसपैठिए अपने सामान लेकर भागना शुरू कर देंगे। सबके ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा, बस हर विधानसभा में, हर पुलिस स्टेशन में 2-4 रुपए लगाइए। अभी देखिए छोड़ के भागेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो परमाणु बम बनाते हैं, रोज रोज चलाने के लिए बनाते हैं क्या? जोर से बोलिए। अग्नि मिसाइल बना हुआ है क्या? रोज चलाने के लिए बनाया है क्या? डराने के लिए। 2-4 घुसपैठियों पे लगाइए, अभी आपका पूरा बॉम्बे खाली हो जाएगा। इसलिए अगर आपके संपर्क में यहां के सांसद विधायक हैं, उनको कहना आप भैया 5 कानून बता के गए हैं और पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, ये बिल्कुल लगना चाहिए, लग सकता है, कोई कोर्ट इसको रोकेगी भी नहीं। लगाए, देखिए आपकी घुसपैठ रुक जाएगी, घुसपैठिए भागना शुरू कर देंगे। एक बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है वो है धर्मांतरण। मुगल काल में धर्मांतरण हुआ कि नहीं? ब्रिटिश काल में धर्मांतरण हुआ कि नहीं? और आज धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? तो अंतर क्या आया? डॉक्टर बदलते रहे, दवा वहीं रही। एक बहुत फेक नैरेटिव चलाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज यहां धंधा करने आए थे। वास्तव में वो धंधा करने नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। एक और फेक नैरेटिव चला जाता है, वो मोहम्मद बिन कासिम यहां धंधा करने आया था। न मुगल यहां धंधा करने आए थे, न अंग्रेज धंधा करने आए थे। मुगल यहां इस्लाम को बढ़ाने आए थे और अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने आए थे। अगर मुगल केवल धंधा करने आए थे तो धंधा करते रहते, हमारे देश में धंधा करने वालों को कभी कोई परेशान तो करता नहीं। फिर मंदिर तोड़ना क्यों शुरू कर दिया, राज्य लूटना क्यों शुरू कर दिया, बलात्कार कराना क्यों शुरू कर दिया, जौहर कराना क्यों शुरू कर दिया? अगर अंग्रेज केवल धंधा करने आए थे तो कानून बना के भारत में लैंड एक्वायर करना क्यों शुरू कर दिया? पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है 1894 के कानून के अंतर्गत। पर्पज यही था, पूरे देश में सिविल लाइन बना के वहां से चर्च स्टैब्लिश करना, वहां पादरी स्टैब्लिश करना, वहां पे पूरी तरीके से वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्जन का सेंटर बनाना। और मेरी पीआईएल जब मैंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 एप्लीकेशन आई, और उस 10 एप्लीकेशन में विरोध करने वाले भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री भी है।
आप जरा सोचिए उनका नेक्सस कितना पावरफुल है। वो जो 10 सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं, उनकी एक दिन की टोटल फीस 1.5 करोड़ रुपए है। उनको धर्मांतरण करना है, इसके लिए वो कितने कमिटेड हैं कि हर तारीख पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। हमने धर्मांतरण को रोकने के लिए कितने पैसे खर्च किए? 1% देना शुरू, मुझे नहीं, 1% अगर हम अपना धर्मांश लगाना शुरू कर दें और मंदिर में चढ़ाना बंद कर दीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जो पैसा आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं उससे भी धर्मांतरण हो रहा है। जिन मंदिरों में आप पैसा चढ़ा के आ रहे हैं वो पैसा धर्म के काम में खर्च नहीं हो रहा है, धर्मांतरण के काम में खर्च हो रहा है। अभी लेट हो गया इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने मांग किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। जस्टिस एमबी शाह की बेंच में मैटर चल रहा था। 14 नवंबर को उन्होंने ऑर्डर में लिखवा भी दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन पावरफुल, जरा कितना पावरफुल नेक्सस है। उन्होंने बोला 7 जनवरी को हम इस पर फाइनल हियरिंग करेंगे। उसके बाद वो केस उनसे ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जज रिटायर नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले उसका केस ले लिया गया। ये पहली बार हुआ। मैंने उस ऑर्डर को दिखाया गाजियाबाद में। एक बात आपके बड़े में बहुत गहराई समझ लीजिएगा, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के टारगेट पे पहले थे दलित आदिवासी, और इस समय उनके टारगेट पे है माहेश्वरी समाज, जैन समाज, व्यापारी समाज। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको धर्मांतरण कराने में उनको पैसा खर्च होता है, आपके बच्चों को धर्मांतरण कराने में उनको मोटा पैसा मिलता है। आपके पास एक बेटा है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको कन्वर्ट किया, 200 करोड़ का मालिक हो गए। गाजियाबाद में ही हुआ था। ईशान जैन, पिताजी व्यापारी, 1000 मीटर की कोठी, घर में नौकर चाकर गाड़ी, उसको इतना रेडिकलाइज कर दिया, घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया उसने। पिताजी ने रोका, बोले हमारे बीच में मत आना, हमारे अल्लाह और हमारे बीच के रास्ते में, नहीं तो, और हाथ उठा दिया उसने। जब इतनी बात बिगड़ी तब वो पुलिस के पास गए। फिर वो पूरा नेक्सस पकड़ा गया कि किस तरीके से उसको गेम के जरिए कन्वर्ट किया गया था। वो गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम, उसमें उसको ऑप्शन आता था, बार बार हारता था। बोले हनुमान जी का नाम लो, तब भी हारा, शंकर जी का नाम लो, तब भी हारा, बोले कलमा पढ़ो, वो पढ़ते जीत गया। ऐसे उसको धीरे धीरे करके उसका ब्रेन वॉश किया। फिर मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया, ये देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस शाह ये लिख के गए हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फिर उन्होंने एनएसए लगाया। भारत के इतिहास में पहली बार धर्मांतरण कराने वालों पे जो एनएसए लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है। आप लोग गूगल करना। मेरा यह मानना है धर्मांतरण भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी डेमोग्राफी को बदल रहा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसलिए धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे भी एनएसए, यूएपीए और वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए, तब जाके धर्मांतरण रुके।